नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 5 नंबर का है। इसमें 5 छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं और ये 5 नंबर का है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप कम पढ़ के 5 में से 4 नंबर तो आसानी से पा सकते हैं आप। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 25 नंबर का जो सिलेबस है वो मैंने कवर करा दिया है। तो सबसे पहले सामान्य जागरूकता 10 नंबर की है, वो हो गया। उसके बाद हिंदी 5 नंबर की। उसके बाद इतिहास हो गया, भारतीय इतिहास 5 नंबर का। और आपका पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। तो ये 4 टॉपिक जो 25 नंबर के हैं, इनको मैंने कवर करा दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है और उसमें सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो पहला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 1857 की क्रांति के बाद के टाइम पीरियड को देखेंगे। उसमें कांग्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कब बनी और कब इसके जो मेन अधिवेशन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, किसने अध्यक्षता की और जो कुछ घटनाएं हुई थी उसके बारे में देखेंगे। मुख्य देखेंगे। वैसे तो काफ़ी बड़ा हो सकता है ये, लेकिन हमको उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में INC बोलते हैं, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और जो A.O. ह्यूम थे वो इसके पहले महासचिव थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। वैसे तो इसका पहला जो अधिवेशन है वो होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाने की वजह से पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। मुंबई को उस समय बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, वेमोस चंद्र बनर्जी। सभी पॉइंट्स आपको याद रखने, सभी इम्पोर्टेंट है। कब स्थापना हुई, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो कांग्रेस जब बनी थी उस समय भारत का वायसराय कौन था। 1857 के विद्रोह के समय तो गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन उसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद बनाया गया। और जो पहला वायसराय था वो था कैनिंग। अब इस समय 1885 में जब बनी थी कांग्रेस, उस समय जो वायसराय था वो था डफरिन। डफर से आप लोग याद रख सकते हैं। डफरिन के बारे में केवल बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि उस समय जब कांग्रेस बनी थी उस समय डफरिन वायसराय था। और इसका एक स्टेटमेंट है, इसने कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब कि उसका कहना था कि ये जो कांग्रेस है वो केवल समाज के कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए कर्जन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इसने बोला था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। ये बाद का स्टेटमेंट है, मतलब 1885 का नहीं है। कर्जन शायद 1899 से 1905 तक रहा था भारत का वायसराय। तो उस समय इसने बोला था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरा लक्ष्य है कि मेरे सामने ही इसका अंत हो जाए। पहला अधिवेशन बता दिया। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं दादा भाई नौरोजी हमारे संविधान में, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे। अब अगला आपको याद रखना है, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने या यूले ने, आप जैसा प्रोनाउंसिएशन करो, और ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो 4 अधिवेशन तो ये हो गए। 4 शुरुआत के तो आपको बिल्कुल रट रहना है। कहाँ हुआ था,
किसने अध्यक्षता की थी? प्रथम मुस्लिम और प्रथम यूरोपीय, ये याद रखना है। जो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। आप जो INA आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस से कंफ्यूजन में न हो जाना, ये हैं रास बिहारी घोष। तो 1907 में जो कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल में बट गई थी, तो उसी को सूरत स्प्लिट बोला जाता है। और कांग्रेस का फिर से कब मिलान हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। जो कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए थे, उनको मिलाने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन दोनों लोगों ने 1916 में अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अगले साल जब 1917 में इसी वजह से एनी बेसेंट को फ़ायदा मिला और 1917 में ये अध्यक्ष बनी, जो कांग्रेस का अधिवेशन 1917 का था उसकी। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोली जाती हैं, मतलब ये पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का, उसी टाइम पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। कब हुआ था? जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें। और जो ये 1916 का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने इनका फेमस नारा जो है वो दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा। ये पॉइंट अगला मैंने बता दिया कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने किया था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अब 1924 का बेलगाम अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। इसकी अध्यक्षता एक अगला पॉइंट दिया गया है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को खत्म करने का सुझाव दिया था। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विलिंगटन है, ये पहला गवर्नर था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, मतलब सबसे लंबे समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 के बीच। एक्चुअल में इस टाइम चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इस समय बीच में अधिवेशन हुआ नहीं था, तो इसलिए इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा हो गया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब 1947 के उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वैसे वो 1 साल के लिए चुने जाते थे और इनका कांग्रेस का अधिवेशन साल में 1 बार होता था, ज़्यादातर दिसंबर महीने में होता था। आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो जनगण मन है वो सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नाम से हुआ था और इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी को अपनाया गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना तो उस दिन गाया जाना था, तो इसको 2 दिन पहले अडॉप्ट किया गया। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इन्होंने लास्ट टाइम 1919 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, क्योंकि 1920 में जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू हुआ था 1920 में, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि यह असहयोग आंदोलन को शुरू होते तो देख सके लेकिन ख़त्म होते नहीं देख सके।
तिलक जी के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लाठी क्लब की स्थापना इन्होंने किया था। गणपति पर्व इस समय चल रहा है, इसकी स्थापना इन्होंने सबसे पहले शुरू की थी और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। इनका ये शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय हैं उनमें एक भाईचारा थोड़ा सा बने और ये अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित हों, तो जिससे अंग्रेज़ों से लड़ाई में मजबूती मिले। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको अशांति का दूत कहा था। तो तिलक ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किसने तिलक को अशांति का दूत कहा था, तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गरम दल था उसमें लाल बाल पाल 3 फेमस थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसमें केवल लाला लाजपत राय जी ही 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। मतलब गरम दल में से केवल एक ही लोग थे, एक ही पर्सन थे, वो थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो ये फैजपुर अधिवेशन था और ये गांव में हुआ अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। दूसरी बार तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। पहली बार ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 में इन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हरा के 1939 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी इससे काफ़ी उनको वो ठेस लगी कि हमारा प्रतिनिधि हार गया। तो बहुत सारे लोगों ने इनको समझाया कि आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से ही इस्तीफ़ा दे दिया और इनकी जगह पे 1939 के जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। जब ये पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे तो इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिपुरी संकट पूछ सकता है कि त्रिपुरी संकट क्या था, तो गांधी जी का जो प्रतिनिधि थे, मतलब गांधी जी ने इनको खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, वो सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया तो उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी किसने दी, इसे संबोधित किसने किया था, तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। ये उस समय की बात है जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। तो उस समय रेडियो से संबोधन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अलावा जो महत्वपूर्ण संगठन थे उनके बारे में देखेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी बोला जाता था, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था कलकत्ता में 1838 में। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। ये 1875 में कांग्रेस की स्थापना से पहले। तो शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज क्वेश्चन पहले आ चुका है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो वो थे शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन ये संगठन था, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था और इन्होंने ICS की भी परीक्षा पास की थी। जो अभी सिविल सर्विसेज हैं उस शुरुआत में ICS के नाम से बनी थी। जो इंडियन एसोसिएशन है इसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया।
नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो ICS की परीक्षा थी वो पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में, इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तैलंग। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की थी MG रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम था, पुणे में 1870 में। विदेशों में कुछ भारतीय क्रांतिकारी संगठन बने थे, उनमें इंडिया हाउस 1904 में लंदन में बना था। इसको बनाने में मुख्य भूमिका श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। अभिनव भारत 1904 में बना था और इस लंदन में, और इसको बनाया था VD सावरकर, विनय दामोदर सावरकर या वीर सावरकर जी ने बनाया था इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 2 बनी थी, एक USA में और एक टोक्यो में। जो USA में बनी थी वो 1907 में बनी थी, उसको बनाया था तारक नाथ दास ने। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी वो 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस वही हैं जो आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी से पहले। कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और ये भी पूछा गया है कि इस इनकलाब जिंदाबाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती जी का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये 3 फेमस स्टेटमेंट हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, और उस समय लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसी वजह से 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी। 1950 में 26 जनवरी, तो वैसे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी की डेट इसीलिए चुनी गई थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो इस दिन को याद रखने के लिए। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए थे लाला लाजपत राय जी ने, और इसी दौरान लाठीचार्ज से इनकी डेथ हो गई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये फेमस स्टेटमेंट है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। हे राम, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये फेमस स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का। जय जवान जय किसान, ये तो सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टेटमेंट है, और इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाना बचपन में आप लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी में खूब गाया होगा, तो इसको लिखा था श्यामलाल गुप्ता जी ने। और लास्ट स्टेटमेंट है अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, ये था राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक वर्ष। इस टॉपिक को हमने पूरा किया है, इन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना कंटेंट मत बढ़ाइए और जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा कि हमने ये पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन आप सही ऑप्शन में टिक करने में बहुत दिक्कत होगी। कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।